अगर आपने इन 10 क्वेश्चंस के आंसर दे दिए तो समझो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। चलो तो आप अपन पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है अपना, हुंजा नामक घोड़ा किसका था? तो हुंजा नामक घोड़ा किसका था? मेवाड़ के राणा प्रताप का, बूंदी के उम्मेद सिंह का, आमेर के मान सिंह का या मारवाड़ के मालदेव का। तो साथियों हमें राणा प्रताप यानी कि महाराणा प्रताप के जो घोड़ा है उसका नाम तो हम सबको पता है। क्या नाम है? बच्चे बच्चे को पता है, उसका नाम है चेत। उसके हाथी का क्या नाम था? उसके हाथी का नाम था राम प्रसाद। आपको भी पता होगा शायद। लेकिन हमें यहाँ पूछा है हुंजा नामक घोड़ा किसका था? तो जो हुंजा नामक जो घोड़ा है वो बूंदी के उम्मेद सिंह का था। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीराबाई की है? तो मीराबाई की बहुत सारी रचनाएं हैं, उनमें से यहाँ पे हमसे कौन सी पूछी गई है उसके बारे में हम जानते हैं। सखी है, बीजक है, शबद है या पदावली। तो साथियों यहाँ पे मीराबाई की जो रचना है वो कौन सी है? पदावली। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ पे मिले हैं? तो राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष गोसनडाम मिले, ओसियाम मिले, नागदाम मिले या बैराठ में मिले। तो साथियों बौद्ध संस्कृति यानी कि बौद्ध जो मंदिर थे उसके साक्ष्य हमको कहाँ मिले थे? हमको मिले थे बैराठ में। और बैराठ का जो पुराना नाम है वो क्या है? विराट नगर। ठीक है साथियों, अगले सवाल पे चलते हैं। राजस्थान में वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? चूरू, डूंगरपुर, जैसलमेर, गंगानगर। तो साथियों चूरू इसका आंसर होगा, चूरू, क्योंकि चूरू में ही सब सर्वाधिक क्या पड़ती है? गर्मी पड़ती है। सर्वाधिक गर्मी वाला जिला कौन सा है? चूरू। और ठंड भी सबसे ज्यादा कहाँ पे पड़ती है? चूरू के अंदर। इसीलिए चूरू को कौन सा जिला बोला गया है? सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला बोला गया है। तो राइट आंसर होगा चूरू। अगले सवाल पे चलते हैं। मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में पाए जाने वाले किस वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़ियां बनाने में किया जाता है? तो किसका किया जाता है? सागवान की पत्तियों का, धोकड़ा की पत्तियों का, सालर का या तेंदू का। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, तेंदू। तेंदू, तेंदू को साथियों वागड़ का क्या कहते हैं? चीकू। वागड़ का चीकू किसको बोलते हैं? तेंदू को। और इसको बोलते हैं टीमरू। वागड़ में जो इसको स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? टीमरू। इस टीमरू के जो पत्ते हैं उसकी मदद से क्या बनाई जाती है? बीड़ियां। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है? तो राजस्थान की एकमात्र जो झील है उसको भारत की रामसर साइट्स में क्या किया गया? उनको सम्मिलित किया गया है। तो कौन सी है वो एकमात्र झील? सांबर झील। साथियों कौन सी है? सांबर झील। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सांबर झील। अगले सवाल पे चलते हैं। विख्यात स्मारक ढाई दिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो साथियों इसका निर्माण किया गया विग्रहराज चतुर्थ ने। तो उस टाइम पे ये था एक संस्कृत महाविद्यालय, लेकिन इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या कर दिया? इसको तुड़वा कर एक मस्जिद का निर्माण कर दिया। और उस मस्जिद को ही क्या कहते हैं? ढाई दिन का झोंपड़ा। ढाई दिन का झोंपड़ा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विग्रहराज चतुर्थ। अगले सवाल पे चलते हैं। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज था? तो साथियों राज सिंह ने औरंगजेब के खिलाफ जाकर एक राजकुमारी से शादी कर ली थी जिसको औरंगजेब पसंद करते थे। जैसे मुंजिया को मुन्नी पसंद है वैसे औरंगजेब को कौन पसंद थी? चारुमती। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? चारुमती। अगले सवाल पे चलते हैं। लोक देवता मल्लीनाथ का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? क्या वो तिलवाड़ा बाड़मेर में, नगला जहाज भरतपुर में, साथू गांव जालोर या पांचोटा गांव जालोर में? तो साथियों जो मल्लीनाथ का जो मंदिर है वो एक नदी के किनारे वो कौन सी नदी है? लूनी नदी। तो हमसे बार बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि जो मल्लीनाथ का जो मंदिर है वह कौन सी नदी के किनारे है? तो वो है लूनी नदी के किनारे। और वो लूनी नदी के किनारे यानी कि कौन सी जगह पर है? तो वो है तिलवाड़ा। इसका राइट आंसर क्या होगा? तिलवाड़ा बाड़मेर। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। राजस्थान का बहरूपिया कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले कौन से आदमी थे? कौन से थे वो? क्या वो जानकी लाल थे? क्या वो देवीलाल सामर थे? क्या वो उदय शंकर थे या पुरुषोत्तम थे? तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? जानकी लाल। जानकी लाल ने ही हमारे जो बहरूपिया कला यानी कि जो स्वांग है, स्वांग क्या है? एक राजस्थान का लोक नाट्य है। राजस्थान का क्या है? एक लोक नाट्य। तो इसको जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे किसने फेमस किया? जानकी लाल ने। तो साथियों बताओ हमें आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे? कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।